ढेर सारी परतों वाली एक गेहूं के आटे से बनी हुई खस्ता करारी मसाला खारी, जिसे आप इस दिवाली बनाकर तैयार करें, वो भी हेल्दी तरीके से। यानी आज इसे हम बनाकर तैयार करेंगे गेहूं के आटे से। एक ही आटे से आप दो तरह का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये मसाला खारी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप इसे एक बार बना लेंगे तो मार्केट से लाना तो भूल ही जाएंगे। और इस दिवाली हेल्दी तरीके से बनाएं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मसाला बनाएंगे। एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच साबुत जीरा, दो चम्मच हमने यहाँ पर लाल सफ़ेद वाला तिल लिया है। इसको हल्का हल्का हमें इसमें तेल में चटका लेना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। 15 से 20 कड़ी पत्ते हमने यहाँ पर बारीक काट कर ले लिए हैं। यहाँ पर आप कड़ी पत्ते को थोड़ा सा बारीक बारीक काट लेंगे तो आपको नाश्ता बनाने में दिक्कत नहीं होगी। सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे बस हल्का सा चटका लेंगे, जिससे तेल में मसालों की बढ़िया सी खुशबू आने लगे। जब ये हल्के से चटक जाएँ और खुशबू आने लगे, तब आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी हमें 1 कप लेनी है। पानी को हल्का सा उबाल लेंगे। जब ये हल्का हल्का गुनगुना हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा कर लेंगे। अब हम आटा तैयार करेंगे। तो आटा के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2.5 कप आटा लेंगे। गेहूं का आटा जिससे हम रोटी वगैरह बनाते हैं, बस वही आटा में लेना है। क्वांटिटी का आप ध्यान रखें। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप मैदा। इससे थोड़ा सा जो हमारी जो खारी का जो कलर है ना, अच्छा आएगा और थोड़ा सा खस्ता बनेगी। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप आधा कप मैदा ज़रूर यूज़ करें। तो हमने यहाँ पर 2.5 कप आटा और आधा कप मैदा लिए। टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डालेंगे और पानी जब ठंडा हो जाए तब इससे आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। पानी हमें पूरा नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटा गूँथ कर तैयार करते जाएं। पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप इस्तेमाल कीजिए। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसका एक सख्त डो तैयार कर लेना है। और ये जो मसाला जो आटा है ना, इस मसाले से मटरी वगैरह बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए आटा हमने इस तरह से एकदम सख्त गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे अच्छे से सेट हो जाए। अब आगे हम एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक साटा बनाकर तैयार करना है। जब हम खारी वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें बीच में लेयर बनाने के लिए तैयार करें। तो यहाँ पर 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर मैदा लेंगे और इसमें हम 4 से 5 बड़े चम्मच मेल्टेड घी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये हमारा ये देखिए बढ़िया से साटा बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर आप इसे मैदे से ही बनाएं, आटे से ना बनाएं। मैदे से जो लेयर है बढ़िया से खुल जाती हैं। तो यहाँ पर आप घी का ही इस्तेमाल करें। और ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आटा भी आप देखेंगे अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा हम और गूँथ लेंगे, जिससे अच्छे से एकदम सॉफ्ट और चिकना इसका डो बन जाए। अब इसके हम 2 भागों में डिवाइड कर देंगे। हमने जो आटा गूँथ कर तैयार किया ना, इसके 2 पोर्शन हमें डिवाइड कर लेने। एक पोर्शन हम साइड से रखेंगे और दूसरा पोर्शन लेंगे। अब इसे हम 20 से कट करके 4 भागों में काट लेंगे। हमें इसके एकदम इक्वल साइज़ में कट करना है। एक पोर्शन को हमने इस तरह से चिकना कर लिया है। अब इसे इस तरह से 4 भागों में हमें इसको काट कर तैयार करना है। एकदम आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। खारी आपकी एकदम खस्ता करारी और कई परतों वाली बनकर तैयार होगी, जब आप इसे मेरे तरीके से एक एक स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। तो यहाँ पर अब इसका एक पेड़ा लेंगे और इसे चकली पर रखकर बेल लेंगे। इसे आप थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा लें। यहाँ पर आप आटा लगा लें या फिर थोड़ा सा आप इसमें मैदा भी लगा सकते हैं। और इसकी हमें एक पतली सी बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। रोटी हमें बहुत पतली बनानी है। अभी हम आपको दिखा देते हैं कि हमें रोटी कितनी पतली बनाकर तैयार करनी है। और ये लीजिए हमने एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार की है। ये देखिए आपको उंगलियों का शेप दिख रहा होगा कि किस तरह से कहाँ उंगलियां हैं और कहाँ हमारी हथेली है। बस इतनी पतली हमें 4 रोटी बनाकर तैयार करनी है। बिल्कुल एक जैसी 4 भागों में हमने लोइयाँ इसलिए ही काटी थी कि हम इसकी 4 रोटियाँ एक साइज़ की बड़ी बड़ी बनाकर तैयार कर सकें। और इसी तरह हमें अपनी चारों रोटियाँ बनाकर तैयार करनी है। और ये हमने 4 रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए अब एक रोटी लेंगे चकली के ऊपर ही
और जो हमने साटा बनाकर तैयार रखा था, मैदे और घी की जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था, उसे हम इसके ऊपर लगा देंगे। बस यहाँ पर हमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से चारों तरफ एकदम इवन, बिल्कुल भी जगह नहीं छूटनी चाहिए। परफेक्ट तरीके से हमें पूरी रोटी के ऊपर ये जो मैदा और घी का जो घोल है इसे लगा लेना है। यदि आप बिल्कुल भी यहाँ पर जगह छोड़ देते ना तो आपकी जो खारी है उसकी लेयर नहीं खुलेगी और एकदम परतदार बनकर नहीं तैयार होगी। इसलिए आप यहाँ पर साटे पे बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, अच्छे से लगाएं। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रखेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से पूरी रोटी में चारों तरफ से अच्छे से इस तरह से घोल लगा देंगे। अब एक साइड से आधी रोटी को हम पलट देंगे, इसके ऊपर भी हमें इस तरह से घोल लगाकर तैयार कर लेना है और दूसरे साइड से भी जितना हमने उस साइड से फोल्ड किया है उतना ही हम रोटी को इस साइड से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर भी हमें घोल लगाना है। बस आप हर परत के ऊपर एक घोल लगाते जाएं तो आपकी जो खारी है कई परतों की बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 परत तो अभी हो चुके हैं और इस तरह से 2 परत और बन जाएंगी, यानी आपकी एक खारी 6 परतों की बनकर तैयार होगी। ये देखिए, इस साइड भी हमने साटा लगाया है, अब इसके ऊपर भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब इसे भी हम पलट देंगे और इसे हमने इस तरह से स्क्वायर शेप में तैयार कर लिया है। और इसी तरह हमारी जो 2 रोटियां और बची हैं उसका भी हम इस तरह से स्क्वायर शेप में एक शेप बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप 2 खारी के लिए बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस करनी है जैसे हमने उसमें की थी, बस वैसे ही इसको भी हमें बनाकर तैयार कर लेना है। और ये हमारी 2 लोइयाँ बनकर तैयार हो गई हैं, वो भी स्क्वायर शेप में। अब इस तरह से एक हम लेंगे और इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे। बस यहाँ पर आप थोड़ा सा हल्के हाथों से ही इसे बेल कर तैयार करें। यदि आप जल्दी बना रहे हैं तो इसको हल्के हाथों से बेलें, नहीं तो इसको 10 मिनट के लिए आप थोड़ा सा रेस्ट के लिए रख दें, जिससे घी ना थोड़ा सा जम जाएगा तो बेलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जो लेयर्स थी उनको हम नीचे रखेंगे और प्लेन वाला पोर्शन हम ऊपर रखेंगे और इस तरह से हम इसे स्क्वायर शेप में बेल लेंगे हल्के हाथों से। और अब इसे हम इस तरह से स्क्वायर शेप में ही कट करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी, यहाँ शेप तो हमने परफेक्ट ले लिया है तो हमें बिल्कुल भी कट करके साइड्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह हम इसे अपने मनपसंद आकार में बना लेंगे। आप छोटी पफ खारी बना लीजिए या बड़ी पफ खारी बना लीजिए। अब इस तरह से आप ढेर सारी परतों वाली आटे की ही पफ खारी बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर, बिल्कुल मार्केट जैसी, जैसे मार्केट में आती है ना, बस वैसे ही। और देखिए, अभी आपको दिख रही होंगी ना, लेयर्स थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे ना तो एक एक लेयर इसकी खुल जाएगी। और इसी तरह हम दूसरे के भी खारी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और तेल को बिल्कुल हल्का सा गर्म करना है। आप देख रहे हैं ना कि जैसे ही हम इसमें खारी डाल रहे हैं तो बबल बहुत ही कम कम आ रहे हैं। बस यही आपको यहाँ पर एक स्टेप फॉलो करना है कि बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है। और एक बार में जितनी खारी आ जाए उतनी आप डाल दें। आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो ही रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर एक एक करके हम खारी डालते जाएंगे और आप देख रहे हैं ना, दूसरे साइड से खारी उठती आ रही हैं। यहाँ पर अभी हमें इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक कि सारी खारी इस तरह से ऊपर ना आ जाए। जब ये तेल में ऊपर अपने आप तैरने लगे तब भी आप इनको हल्का सा टच कीजिए। हमने इनको पहले टच नहीं किया है ना, तो आप देखेंगे कि लेयर इसके बिल्कुल खुलने लगे हैं। और यदि आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो लेयर्स नहीं खुलेंगे इनके, और एक एक लेयर खुलेगी नहीं तो आप कहेंगे हमारी खारी एकदम लेयर वाली बनी ही नहीं। और इस तरह से अब यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं जब ये इस तरह से फूल कर ऊपर आ जाएं। अलटते पलटते दोनों साइड से इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको तेल में फ्राई कर लेना है। बस यहाँ पर आप सारी प्रोसेस थोड़ा सा सावधानी से ही करें। और ये लीजिए, आप घर पर ही ढेर सारी गेहूं के आटे से पफ खारी तैयार कर सकते हैं। खाने में ढेर सारी लेयर वाली, मसालेदार, चटाकेदार आप इसे इस दिवाली बनाइए, मेहमानों को खिलाइए। मेहमान को आप ये वाला नाश्ता बनाकर खिलाएंगे ना तो वो भी पूछेंगे कि आपने इसको कहाँ से मंगवाया है।
उनको भी विश्वास नहीं होगा कि इसे आपने घर पर बनाकर तैयार किया है, क्योंकि ये इतनी लेयर वाली घर पे बनाना इतना आसान नहीं होता है। और ये हमारी बढ़िया से खारी सिककर तैयार हो गई है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। बस थोड़ा सा इनमें तेल हो जाता है तो आप इनको थोड़ा सा इस तरह से बड़ी सी छन्नी पे निकाल लें। और इसी तरह हम अपनी सारी खारी सेक कर तैयार कर लेंगे। आपको हम इसकी लेयर दिखा देते हैं ना, पास से देखिए आप कितने सारे इसमें लेयर्स दिख रहे हैं। और करारे तो बहुत ही अच्छे बने हैं, एकदम क्रिस्पी करारे बनकर तैयार होते हैं। और जो हमने आधा पोर्शन आटे का रखा था, अब इसके भी हम 3 बड़े बड़े पोर्शन कर लेंगे। इसके आप छोटे बड़े आप चाहे जितने कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। अब इसकी एक बड़ी सी लोई लेंगे, इसको फ्लैट करेंगे और बिना आटे के हम इसको बेल कर तैयार करेंगे। अब इसकी हम नॉर्मल जिस तरह से पराठे वगैरह के लिए रोटी बनाते हैं ना, बस वैसे ही हमें इसको बनाकर तैयार कर लेना है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। आप इसकी लंबी लंबी शेप भी काट सकते हैं, इसको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। आपको जो भी इसका शेप पसंद हो वो आप काट लीजिए। हम इसे लंबी लंबी पट्टियों में काट कर तैयार करेंगे, फटाफट से कट जाती हैं और दिखने में तो अच्छी लगती ही हैं। ये आपके अनुसार है कि आप इसे किस शेप में काटना चाहते हैं। तो हम इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में कट करेंगे। तो पहले हम इसकी साइड्स इक्वल कर लेंगे, बाद में इसे लंबी लंबी पट्टियों में इस तरह से पतला पतला काट कर तैयार करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसे बीच में से एक बड़ा सा कट लगा देंगे और ये हमारी बढ़िया सी झटपट वाली मसाला मटरी बनकर तैयार हो जाएगी। और इस तरह से आप घर पर ही गेहूं के आटे से इस तरह से मसाला मटरी बनाकर तैयार कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। इसको बनाने में तो समय भी नहीं लगता है, फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। तो है ना आज का नाश्ता बनाना कितना आसान कि आप एक ही आटे से 2 तरीके का नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मेहमानों को बनाइए, खिलाइए और इनको बढ़िया से एंजॉय कराइए। इस फेस्टिवल आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे हमने बिल्कुल भी मैदा नहीं यूज़ किए, थोड़ा सा किया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा खस्ता भी बनेंगी, बस इसीलिए हमने इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डाला है और फिर भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। और एक खारी सेकने के बाद वापस से उसी तेल में हम इसे लो फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो ये तो था मसाला पफ, खारी हमने पहले फ्राई की थी। अब हमने जो मटरी काट कर तैयार की है उसे भी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इकट्ठा इसको डाल भी देंगे ना तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। बस यहाँ पर थोड़ा सा गैस के फ्लेम को हाई रखें और इनको इस तरह से तेल डालते जाएं तो बाद में ना एक एक करके निकल आती है, इनका शेप भी नहीं बिगड़ता है। और इस तरह से हल्के हाथों से बस इसको चलाते जाएं और ये अलग अलग होती जाएंगी और फ्राई होते जाएंगे। हमें इसको एक एक करके डालने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसी तरह से गुच्छे में उसको उठाकर तेल में डाल दें और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे तो बढ़िया से क्रिस्पी सिक जाएंगे। यहाँ पर आप अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए, शुरुआत में हाई रखें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और फिर आप कहेंगे आपने बताया ही नहीं था। और ये लीजिए हमारी इस तरह से घर पर ही आटे की मसाला मटरी भी तैयार हो गई है। तो आप एक ही आटे से 2 तरीके का अलग अलग शेप में नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसी तरह हम सारी मसाला मटरी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इनका आप देखेंगे कलर भी बढ़िया चेंज हो गया है और ये थोड़ी सी क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। आप इसे इस तरह से बड़ी सी जाली में निकालें या फिर निकाल कर टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं, जिससे इसका जो एक्सेस ऑयल होगा, तेल होगा, वो निकल जाएगा। और ये हमारी मटरी बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह हम सारी मटरी फ्राई कर लेंगे। हमने ढेर सारी 2 कप आटे से ही ढेर सारी हमने यहाँ पर 2 तरीके की मसाला मटरी और पफ खारी बनाना बताया है। ये देखिए कितनी बढ़िया इसमें ढेर सारी लेयर आई है और कितनी खस्ता बनी हुई है, एकदम करारी। देखिए बिल्कुल भी नहीं इसमें लगेगा कि आप में इसमें लेयर कच्ची रह गई। एक एक लेयर खुली है और ये भी एकदम कुरकुरी करारी बनकर तैयार हुई हैं। और इस तरह से आप गेहूं के आटे से हेल्दी तरीके से ही घर पर ढेर सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी धनतेरस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।